और सर शुरू से स्टार्ट कर लीजिए सर। ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में कहां बात चल रही थी कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल एसीटोन है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, हीट करते हैं, पहली बार 1,3 कीटोनॉल टॉटोमेरिन में होती है, फिर 1,5 कीटोनॉल टॉटोमेरिन में होती है, फिर 1,7 कीटोनॉल टॉटोमेरिन में होती है, और फाइनली जो अनाइन बनता है 1,7 में वो उसी मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। 3 डबल बॉन्ड बनते हैं और 3 मिथाइल ग्रुप आते हैं 1 पर, 3 पर और 5 पर, और उस प्रोडक्ट का नाम होता है मेसिटाइलिन। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि आईआईटी एडवांस 2018 का क्वेश्चन था, ये इसका प्रोडक्ट है। मैं ये बता रहा था तुम लोगों को कि अगर मैं इसमें एसिड चेंज कर दूं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाल दूं, तो प्रोडक्ट कुछ और बनने लगेगा। देखो इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। क्या बताया था मैंने एक पॉइंट, जब भी एसिडिक मीडियम होगा आप कीटोनॉल टॉटोमेरिन के बारे में ही सोचोगे। तो मैं इसका 1,3 इनॉल बना लूंगा जो कि ऐसा होगा। अब मुझे पूरी मैकेनिज्म लिखने की तो जरूरत है नहीं है। H प्लस प्रोटोनेट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, एलिमिनेट कर देगा, राइट। ये मेरा बन गया 1,3 वाला इनॉल। ये वापस आएगा, ये बॉन्ड ओपन होगा और इस पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा लेगा। क्या फॉर्म होगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये वाला मॉलिक्यूल विच इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन एटम, जहां पर एक OH है और 2 CH3 हैं। ठीक। फिर इसके बाद क्या होता था, पानी बाहर निकालते थे, पानी बाहर। अभी तक देखो स्टेप सेम चल रहा है, जैसा H2SO4 में था वैसा ही चल रहा है। तो ये बनेगा यहां पर मिथाइल एंड मिथाइल। हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या किया था, 1 2 3 4 5 मान के 1,5 कीटोनॉल टॉटोमेरिन कराई थी। लेकिन HCl के केस में वापस 1,3 कीटोनॉल टॉटोमेरिन होती है। 1,5 कीटोनॉल टॉटोमेरिन फिजिबल नहीं होती है, यहां पे बनता है डबल बॉन्ड C, तो थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, COH, CH डबल बॉन्ड CH, और इस पर 2 मिथाइल कनेक्टेड है, Me एंड Me। ये इसका 1,3 कीटोनॉल है। वापस जब ये कीटो में चेंज होगा तो अनाइन बनेगा और इस वाले मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। और मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं कि इसमें और इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा डिहाइड्रेशन करके। तो इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या आने वाला है, ये कार्बन जिस पर 2 CH3 कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि जब ये कीटो बनेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आया था, तो यहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। यानी एग्जैक्टली व्हाट आई कैन से, पहले इधर से अल्डोल कराया, फिर इधर से अल्डोल कराया, और फाइनल ये प्रोडक्ट होता है, और इस प्रोडक्ट का नाम होता है 4-ON। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के केस में मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के केस में 4-ON का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इस वाले केस में 1,5 कीटोनॉल टॉटोमेरिन नहीं होती है, 1,3 दोनों साइड से होकर फाइनली 4-ON प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। नोट डाउन करो उसको।
डन हो गया। नो कल ये बताया था कि एसिडिक और बेसिक वाले प्रोडक्ट हमेशा, जल्दी करो, डन। कल क्या बात की थी हमने कि अगर मान लो आपको अल्डोल के प्रोडक्ट बनाने हैं तो जैसा बेसिक मीडियम में आंसर करते हैं वैसे एसिडिक मीडियम में आंसर कर देंगे, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। बेसिक मीडियम में मैंने मेजर प्रोडक्ट कौन सा बताया था, जहां पर कार्बन आनायन स्टेबल बने तो 1 डिग्री की साइड से अटैक करेंगे। लेकिन आपको पता है एसिडिक मीडियम में ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखो मैं क्या बताता हूं तुम लोगों को। सबसे पहले OH मतलब H प्लस प्रोटोनेट होगा, कार्बोटाइन बनेगा। अब ये बताओ मेरे को, जब ये एलिमिनेट होगा तो अल्कीन तो मोर इंडेड साइड बनाएंगे ना, इनॉल तो, जो कि खास बात होती है, सेट ऑफ रूल से एलिमिनेशन होता है। और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इधर अनाइन बना के यहां अटैक करेगा ना। अब फर्क समझ में आ रहा है? बेसिक और एसिडिक मीडियम में, बेसिक में कार्बन अनाइन जहां स्टेबल हो वहां से मेजर, एसिडिक के केस में जहां पर इनॉल स्टेबल हो उस वाले अनाइन का प्रोडक्ट मेजर। तो इसमें ये अटैक करेगा और ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, यहां पर अटैक होगा तो देखो इसके साथ इस कार्बन का डबल बॉन्ड, और एक तरफ मिथाइल, एक तरफ C डबल बॉन्ड हो और CH3। सही है, लिखो। ये लिखो एंड पुट द नेक्स्ट हेडिंग रेट्रो अल्डोल रिएक्शन। रेट्रोअल्डोल में लिखेंगे रिवर्स ऑफ अल्डोल इज नोन एज रेट्रोअल्डोल रिएक्शन। रिवर्स ऑफ अल्डोल इज रेट्रोअल्डोल रिएक्शन is retroaldol reaction सारी अल्डोल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है नेचर में, उनके सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। तो अगर किसी भी अल्डोल का प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा हो और उसमें OH माइनस हीट डाल रखा हो तो क्या करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक बताता हूं, मान लो मुझे ऐसा दे दिया जाए, ये यहां पर OH है और मुझे ये प्रोडक्ट दे रखा है, राइट। मैं क्या करूंगा, इसमें OH माइनस हीट डाल के बताऊं, पूछूंगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें तो कोई समझ नहीं आएगा, OH माइनस हीट देख के तो मुझे सिर्फ अल्डोल याद आता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बिना डिहाइड्रेशन वाला अल्डोल का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन वाला प्रोडक्ट है, जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं कराया होगा। क्योंकि देखो ये अटैक करने आया होगा कहां पर, इस वाले पोजीशन पर। तो तुम्हें रेट्रोअल्डोल की खास बात ये होती है, अल्डोल का प्रोडक्ट से रिएक्शन स्टार्ट होती है और इसका जस्ट रिवर्सिबल स्टेप सोचने हैं। क्या रिवर्सिबल स्टेप होंगे इसके, इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले इसने यहां पर अनाइन बनाया होगा 7 मेंबर्ड रिंग में, क्योंकि जब अटैक होता है तो अनाइन बनता है, फिर H+ आता है, फिर पानी बाहर निकलता है। इससे पहले क्या स्टेप रहा होगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये बॉन्ड नहीं होगा, यहां पे अनाइन होगा और ये डबल बॉन्ड होगा। ये होगा कि नहीं होगा इससे पहले का स्टेप। और इससे पहले का स्टेप क्या होगा, इससे पहले का स्टेप होगा इस अनाइन पर H+ आ जाए, क्योंकि अनाइन तब बनता था जब H+ बाहर निकल जाए।
तो मैं बोल सकता हूं इससे पहले का स्टेप होगा CH3 C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 कार्बन है, ऐसे बीच में 4 कार्बन, और 5th कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है। बट आपको ये आंसर नहीं करना है, ये हमें रिएक्टेंट अभी मिला। इसके बाद मुझे पता है कि अगर मैं इसमें OH माइनस हीट तो सोल्यूशन में है, OH माइनस हीट सोल्यूशन में है, अगर मैं ये एनाइन अटैक कराता हूं तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी, तो इधर आ जाओगे एंड दिस इज ऑल रिवर्सिबल। लेकिन ये तो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता था ना, याद आया आप लोगों को? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एनाइन बनाऊंगा और इस पर अटैक कराऊंगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करूंगा। 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लो, बना लो 5 मेंबर रिंग। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये 5 मेंबर रिंग होगी, ठीक। इसके 5 पर अटैक हुआ है तो 5 पर O माइनस होगा, 1 ने अटैक किया जिस पर C डबल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है तो ऐसा होगा। O माइनस पर H प्लस आएगा, जिसने अटैक किया है H और OH करके पानी बाहर निकाल देंगे क्योंकि हीट है। तो यहां से एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है। इवन अगर आप स्टार्टिंग इस से भी करते तब भी यही प्रोडक्ट होता। ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट था, ये कंडेंसेशन का। इससे भी स्टार्टिंग करोगे तो सारे स्टेप रिवर्सिबल होके अब फाइनली ये इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, जो एल्डोल का प्रोडक्ट मेजर होगा। आपको पता है 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, तो ये वाला इक्विलिब्रियम इधर लाई करेगा एंड दिस इज नोन एज रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। कितने बच्चों को समझ में आ गया? नोट इट डाउन। सारे स्टेप रिवर्स ऑफ एल्डोल सोचने हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, फर्स्ट नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। डन? नहीं।
बोर्ड पे देखिए जरा सब लोग। ये मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि रेट्रोल्डोल है? सबसे पहला OH माइनस हीट अल्डोल का ही रिएजेंट होगा। दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल दिया हुआ है। तो क्या मानूंगा मैं यहां? इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले इसका H रहा होगा, इसका OH रहा होगा। किसका H? जो अल्डिहाइड कीटोन के साइड वाला कार्बन होता है उसका H होता है। तो इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले कुछ ऐसा रहा होगा, ये कीटोन और यहां पे O माइनस बना होगा। इससे पहले क्या रहा होगा? इस वाले अनाइन ने इस एल्डिहाइड या कीटोन जो भी यहां पे बन रहा है उस पर अटैक किया होगा। इससे पहले क्या रहा होगा? इस अनाइन पे H प्लस आ जाएगा। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 2 पर कीटोन और 6 पर कीटोन। अब ये कैसे बना है? देखो, ये वाला यहां पर अटैक कर रहा है, विच इज अ 4 मेंबर्ड रिंग, डेफिनेटली अनस्टेबल। हम क्या करेंगे? अनाइन बनाएंगे 1 डिग्री पर और इसका अटैक करेंगे ना, जिससे 6 मेंबर्ड की रिंग बन जाए और अनाइन भी स्टेबल हो। अगर ऐसा करा दूं मैं तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लो। ये अगर यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर O माइनस आएगा, जहां पर अटैक करता है उस पर एक मिथाइल भी है तो मिथाइल लगा दो। अटैक किसने किया है? 1 वाले कार्बन ने जो किया है। ये 6 वाला कार्बन है, ये 1 वाला कार्बन है और 1 के जस्ट साइड में C डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो ऐसा होगा, राइट? ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ना। तो 2 पर क्या है? कीटोन। 6 पर अटैक हुआ है तो O माइनस, उस पर एक मिथाइल है, इस पर H प्लस आएगा। 1 का H और इसका OH पानी बाहर निकालेंगे, माइनस ऑफ H2O करेंगे। एक कीटोन जिसके साइड में अल्कीन, जिसके यहां पर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये इसका फाइनल आंसर होगा, विच इज अगेन रेट्रोल्डोल। समझ आ गया सबको रेट्रोल्डोल का आंसर कैसे निकालना है? लिखो इसको। लेकिन वो अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म, अरे किसी और रिएक्शन से बनाया होगा, जरूरी थोड़ी इसी से बनाओ। और ये सारा कुछ इक्विलिब्रियम में है। ऐसे तो तुम ये बोल दो कि इनॉल फॉर्म किया हुआ। इनॉल की परसेंटेज कितनी होती है? लेस देन 0.01%। तो बहुत कम होगा। अब यही है मेरे बीकर में, तो इससे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। वो कैसे बना उसका तरीका पूछ रहे हैं हम लोग। और इसी क्वेश्चन के साथ आपके चैप्टर की सेकंड रिएक्शन समाप्त होती है, जिसका नाम था अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। अब चलते हैं अगली इंपोर्टेंट रिएक्शन, जो कि अल्डोल के बराबर ही इंपोर्टेंट है, दैट इज कैनेजारो रिएक्शन। मिटा दूं? देखिए, व्हाट इज कैनेजारो रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सब लोग पेन छोड़ो और इधर ध्यान दो, क्योंकि अगेन मैकेनिज्म सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, कैनेजारो रिएक्शन कब होगी? तो मैं तुम्हें बताता हूं। अल्डोल रिएक्शन कब होगी? जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल रिएक्शन होने लग जाती है। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो क्या होगा? तो कैनेजारो रिएक्शन होने लग जाती है। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिन पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा, वो सारे अल्डोल की जगह कैनेजारो रिएक्शन देंगे।
लेकिन कैनिजारो रिएक्शन के रिएजेंट में बहुत थोड़ा सा चेंज है। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि मेरे पास मान लो फॉर्मल्डिहाइड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें OH माइनस डाल के दे देंगे, ठीक है। हीटेड बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, हीट लिखा भी हो तब भी हम वही करेंगे। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन कहां से आएगा, ठीक। और कैनिजारो पहचानने का एक और तरीका होता है, सिर्फ OH माइनस हीट लिखा रहता है या फिर ऐसे लिखा रहेगा 50% KOH या फिर 50% NOH। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस फिक्स है, दैट इज 50% क्वांटिटी, 50% या 60% बेस की कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है तो कैनिजारो रिएक्शन करानी है। अब सुनो जरा ध्यान से, होगा क्या, ध्यान से सुनना। OH माइनस है, ये दो काम कर सकता था, या तो इस पर अटैक या फिर साइड वाले कार्बन से H प्लस बाहर निकाल के बेस की तरह काम कर ले। तो सेकंड वाला फंक्शन पॉसिबल नहीं है। पहले वाले फंक्शन पे आ जाते हैं फिर से। अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या बनाएगा, HCO माइनस H एंड OH। OH माइनस ने अटैक किया, क्या होता है, H प्लस प्रोटोनेट होगा, पानी बाहर, ये बन गया। तो दोनों में से कोई भी तरीका फीजेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए ये बहुत अटपटी रिएक्शन है, यानी यहां थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके। होता क्या है कि यहां H प्लस आने से तो कुछ नहीं बनेगा, फाइनली रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये जो O माइनस बनता है ना यहाँ पे, ये O माइनस वापस आके H माइनस को बाहर निकाल देता है, और H माइनस बहुत मुश्किल से बाहर निकलेगा। इसलिए जब भी मौका मिलेगा, अगर अल्डोल का चांस है तो अल्डोल हो जाएगी, कैनिजारो नहीं होगी। कैनिजारो तभी होगी जब अल्डोल नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बहुत मुश्किल स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज H माइनस का बाहर निकलना। और डेफिनेटली अगर ये मुश्किल स्टेप है, H माइनस बाहर निकल रहा है, तो यही मेरा स्लो स्टेप होगा और यही मेरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, ठीक। क्या बनेगा H माइनस बाहर निकल के, HC डबल बॉन्ड OH प्लस H माइनस हाइड्राइड। और H माइनस की अगर बात करोगे तो H माइनस साइज में बहुत छोटा होता है, और H माइनस अगर छोटा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छी होगी, इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही फॉर्म होगा वैसे ही दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर जाके अटैक कर देगा, एंड अगेन इट विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करेगा अटैक करके, ये बनाएगा, यहां पे H आके अटैक किया और O माइनस बन जाएगा। तो आपके टोटल मिला के सोल्यूशन में क्या दिखेगा, एक तो HCOOH है और एक CH3O माइनस है। लेकिन आप अच्छे से क्या जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत अच्छा एसिड है और अल्कोहल बहुत खराब एसिड होते हैं। यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होके फाइनली मुझे क्या दिखेगा, HCOO माइनस प्लस CH3OH, ये इसके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। अगर सोल्यूशन में KOH है तो HCOO माइनस K प्लस बना रहेगा, NaOH है तो Na प्लस बना रहेगा, और अगर साथ में पानी डाल रखा है तो HCOOH प्लस CH3 से डाला, सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दोगे, ठीक। ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन आपको इतनी सारी चिंता नहीं करनी है कैनिजारो में। वैसे तो हम हमेशा मैकेनिज्म से ही जाएंगे, चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन है, लेकिन फिर भी इसका एक ट्रिक है, ट्रिक सुनो। ट्रिक ये है कि ये जो रिएक्टेंट दे रखा है ना, ट्रिक मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये जो रिएक्टेंट दे रखा है ना एल्डिहाइड, इसका आप एक बार ऑक्सीडेशन करा दो, एक बार रिडक्शन करा दो। देखो नाम क्या है इसका, कैनिजारो, कहीं नहीं जा रो, यही रिडक्शन करा रो, यही ऑक्सीडेशन करा रो, यही इसका रिडक्शन कराना है, यही इसका ऑक्सीडेशन कराना है। इसका ऑक्सीडेशन मतलब एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करा के क्या मिलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसमें मैं ऑक्सीजन जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, HCOOH ना। और रिडक्शन में क्या करते थे, पाई वन तोड़ के HH जोड़ देते थे, तो यहां पे H और यहां पे OH, यानी क्या बन जाएगा, CH3OH। मॉलिक्यूल को पकड़ो, एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक प्रोडक्ट, एक बार उसका रिडक्शन करा दो, वो प्रोडक्ट, दैट इज द आंसर। अच्छा, इसका मतलब क्या मैं इसको रिडॉक्स से कंक्लूड कर सकता हूं क्या, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स तो सब होती है रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसी का रिडक्शन हो उसी का ऑक्सीडेशन हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा, लेकिन ये मैकेनिज्म मुझे ज्यादा अच्छी लगती नहीं है,
क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा खुश नहीं हूं। सुनो जरा ध्यान से, बात यह है, मतलब मेरे को डाउट क्या आता है, मेरे को डाउट ये आता है, H माइनस है, सामने सामने एसिड बैठा है, तुरंत H प्लस लेगा, H2 गैस बाहर अटैक करने के जाएगा। तो एक्चुअली में ये सही है भी नहीं, ये मतलब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बताते यही है। एक्चुअली में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले लिखोगे तुम लोग, पहले लिखो फिर बताता हूं एक्चुअल क्या होता है। करना ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअली हम देखेंगे कि H माइनस के साथ होगा क्या। H माइनस को बेटा कैसा स्टेरिक हिंड्रेंस, H माइनस छोटा सा मामूली सा एक एटम, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस का डर नहीं है। नहीं नहीं, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन, और यहां पे मेंशन करोगे इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा मुझे पता है फिफ्थ एग्जांपल मैंने कल कहा था कैनेजारो होगी, करा दूंगा ना। अभी मैकेनिज्म आधी हुई है सर, फिफ्थ एग्जांपल करा दो। क्या करते हो तुम लोग? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कैनेजारो का रेट डिटरमिन स्टेप क्या होता है? हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ H माइनस। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पता कैसे चलेगा कैनेजारो करानी है अल्डोल करानी है? सर सर बेटा रुक गया वीडियो, 1 मिनट रुको, ठीक है सब लोग। सर मेरी आवाज आ रही है? हम्म, सर वीडियो रुक गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी अल्डोल, अभी आ रहा होगा। तो अल्डोल और कैनेजारो में, अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कैनेजारो के केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ऐसे ही पता लगेगा, और कैसे पता लगेगा? मेटाबॉलिज्म को लिख लिया था बच्चों ने? ठीक है, सर ये लैंप की लाइट, ये ऐसी रहेगी दूसरी। देखो,
सुनो आगे। तो मैं कह रहा था एग्जैक्टली क्या होता है वो हमें देखना है। यानी मान लो ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें OH माइनस हीट डाला गया। मैं वापस से मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर्मल्डिहाइड में OH माइनस हीट डाला जाए तो सबसे पहले यहां पर अटैक होता है, क्या बनेगा, O माइनस OH और H, ठीक है। और मेरे को डर ये था कि ये H माइनस कहीं H2 गैस ना बना ले, तो कभी भी H माइनस जो है बाहर नहीं निकलता है, यानी फ्री सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो होता क्या है उस केस में, दूसरा मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का होता है वो यहां आएगा। अब ध्यान देना, O माइनस जब वापस आएगा, H माइनस डायरेक्टली यहां पर अटैक करेगा, यानी जैसे जैसे ये बाहर निकल रहा होगा ना, वैसे वैसे ये एक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा और इसको ओपन करा देगा। देखो तुम्हें डायरेक्टली क्या देखने को मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O, ये OH है, और प्लस यहां पर HCH और O माइनस, विच इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। और इसका H प्लस यहां पर ट्रांसफर होगा HC डबल O माइनस प्लस CH3OH, प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। इससे मुझे पता क्या चलता है, पता है सर ये रिपीट कर व्हाट दीजिए इज द रेट लॉ। रिपीट कर दूं इसको? हाँ वॉइस कट गई थी सर। ठीक है, देखो OH माइनस सबसे पहले अटैक किया, ओपन हुआ, बना O माइनस। O माइनस वापस आएगा तो H माइनस को पूरा सोल्यूशन में नहीं बाहर निकालेगा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे H माइनस निकलता है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, पहले मॉलिक्यूल पर अटैक करना शुरू कर देता है और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करना शुरू करेगा तो इसको ओपन कर देगा और यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पर CH3O माइनस बन जाएगा। इतना समझ आ रहा है सबको? फिर क्या होगा, फिर ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा, HC डबल O माइनस प्लस CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, तो यही है ना वो स्लो स्टेप, जिसमें एक एल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूल, एक और एल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूल और OH माइनस अटैक करने आ रहा था, तो टोटल मिला के 3 मॉलिक्यूल आए। तो मैं क्या बोलूंगा, HCHO का पावर 2 और OH माइनस की पावर 1। और इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये मुझे बताना था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, ये आप नोट डाउन करिए। जोशी सर, वॉइस और वीडियो क्लियर है मेरी? हाँ सर वो उस समय कट गई थी वॉइस, जब मैंने आपको बोला था ना रिपीट कर दीजिए तब पूरी। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है ना? हाँ अभी तो क्लियर है सर। बेटा क्लियर है ना सबको? हम दिखा दो। ओके, लिखो। OH तो पहले अटैक कर दिया, लेकिन RDS में तो जुड़ा हुआ है ना बेटा OH माइनस, तो डेफिनेटली OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी। जैसे OH माइनस यहां पे अटैक किया, वापस आ रहा है, तो OH माइनस इन्वॉल्व है ना RDS में। अब तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, याद करो। SN1 में ऑर्डर 1 क्यों लिखा था, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल था। SN2 में ऑर्डर 2 क्यों लिखा था, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल थे, एक रिएक्टेंट और एक न्यूक्लियोफाइल जो धीरे धीरे अटैक करके बाहर निकलता था। कैनिजारो का ऑर्डर 3 क्यों है,
टोटल मिला के 3 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के 1 मॉलिक्यूल OH माइनस का बेस का। बहुत कम ऐसी रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनका ऑर्डर 3 होता है। सर आपकी वॉइस बहुत रुक है रही ना? है। सर मेरी एक जोशी जी अब बताएं। जोशी सर। सर वीडियो नहीं आ रहा अभी आपका। हाँ वो 1 सेकंड में आ जाएगा, मैंने चेंज किया है। जी इस समय आ रहा है सबको? अच्छी वॉइस आ रही है, अच्छा वीडियो आ रहा है? हाँ अब आ रहा है सर। ओके ठीक है। सर कर दीजिए सर। बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं बस। तो मैं ये बता रहा था आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी बहुत कम रिएक्शन है जिनका ऑर्डर 3 होता है। वाई? क्योंकि एक साथ 3 मॉलिक्यूल का आना बहुत कम पॉसिबल होता है। कहने जा रहा हूं उसका एक बेस्ट एग्जांपल है जहां पे ऑर्डर 3 होता है और मॉलिक्यूलरिटी भी 3 होगी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं आरडीएस में, तो 3 मॉलिक्यूल आते हैं टोटल। ठीक है? क्वेश्चन के आंसर आप उसी ट्रिक से कर सकते हो, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनके आंसर आपको करने हैं। PSCHO OH माइनस हीट, CMe OH माइनस हीट, थर्ड ये कल वाला क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया था, OH माइनस हीट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ eighth question is वही 4-4 लाइन की जगह छोड़ते जाओगे, एक एक बार एक्सप्लेनेशन देंगे, फटाफट से नोट डाउन करोगे। ये मिटा रहा हूं मैं पहले 2 क्वेश्चन। 10th is HCOOD NaOH heat, 11th is HCOOH OD minus heat। 12th is CHO and 13th is these are
सम क्वेश्चंस ऑफ कैनेजारो रिएक्शन, जो बहुत फेमस है, जो हमें करने हैं। क्विकली लिखोगे, 2 मिनट दिए जा रहे हैं, 4 लाइन छोड़ते जाओगे, फटाफट से सॉल्यूशन बता दूंगा। हो गया? नहीं। इधर का मिटा दूं मैं, 10 से 13, जिससे मैं फिर 1 से 4 और इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लूंगा। मिटा दूं ना ये? लिखते बहुत स्लो तुम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। 1 क्या है? PSCHO, जिसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज बेंजल्डिहाइड, और इसमें OH माइनस शीट डाला है। तो सबसे पहला जो कंडीशन चेक करनी है आपको, ये चेक करनी है क्या ये एल्डोल शो कर सकता है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 4 वैलेंसी होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? कैनेजारो रिएक्शन। तो क्या करोगे आप? एक CHO को पकड़ोगे, इसको एक बार ऑक्सीडाइज, एक बार रिड्यूस, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। अब COOH की जगह COO माइनस लिखना है, क्योंकि बेसिक मीडियम है। और दूसरा इसको रिड्यूस करोगे तो क्या लिखोगे? CH2OH। ये इसका आंसर हो जाएंगे। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, Me3CCHO। तो इस वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब एल्डोल नहीं शो करेगा, कैनेजारो शो करेगा। तो एक बार इसका करा दो ऑक्सीडेशन, Me3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Me3CCH2OH। एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर ये लिखो, चलो आप दोनों सोल्यूशन लिखो।
बेटा ये देखो वीडियो 3, को लोकेशन सही कर लो वीडियो की। वंशिका, जैद खान, आदित्य गुप्ता, यश सुशील करनेवाल, अरीशा, सब सही कर लो। अनुराग सिंह, वीडियो की लोकेशन और वीडियो चालू कर लो, बाहर कर दूंगा वरना। लिखा है। थर्ड का सॉल्यूशन देखो। थर्ड मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन में रखा था और कहा था कि इसका एक अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी अल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाता है। कौन सी रिएक्शन दिखाता है? कहने जा रहा हूं। तो क्या करोगे, इस वाले CHO को एक बार ऑक्सीडाइज यानी COO माइनस और एक बार रिड्यूस यानी CH2OH, ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो CHO एक ही में। ध्यान से देखो जरा, मैं बोर्ड पर मैटर में ऐसे ओरली बता रहा हूं। इसको अगर देखोगे, जोशी जी माइक ऑन रह गया आपका। इसको अगर देखोगे तो एक को ऑक्सीडाइज करो, दूसरे मॉलिक्यूल में रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब OH माइनस यहां अटैक करने आएगा तो H माइनस तो सबसे पास वाले पे जाना चाहेगा ना, क्योंकि वो RDS होता है। इसीलिए किसी एक का ऑक्सीडेशन किसी दूसरे का रिडक्शन, यानी एक को कर दोगे COO माइनस और दूसरे को कर दोगे COOH। सर अगला डाउट आएगा तुम्हारा, सर किसको ऑक्सीडाइज करूं किसको रिड्यूस करूं, है ना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर दिया है कि NO2 अगर लगा दूं तो ये ऑक्सीडाइज करते हो तो अलग प्रोडक्ट होगा और ये ऑक्सीडाइज करते हो तो अलग प्रोडक्ट होगा। और ध्यान से सुनो, भी लिखो मत, ये दोनों ही एल्डिहाइड है। ठीक। अब ये बताओ, जिस पर पहले OH माइनस अटैक करता है तो वहां तो OH लगा रह जाता है ना, तो वो तो एसिड में चेंज हो जाएगा। और दूसरे जिस पर H माइनस जाता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले जिस पर अटैक होगा OH माइनस का, मैं कह सकता हूं उसका ऑक्सीडेशन होगा। हाँ बिल्कुल कह सकता हूं। पहले अटैक किस पे होगा? ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन बन गया। जिस पर डेल्टा प्लस ज्यादा होगा उस पर पहले अटैक होगा। अरे बात समझ में मेरी। तो NO2 माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, जो कि अपने ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। राइट। इसका मतलब बताओ, ऊपर वाले CHO को पहले अटैक होगा या नीचे वाले CHO को पहले अटैक होगा? ऊपर वाले CHO को पहले अटैक होगा। इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है? ऊपर वाले CHO का या नीचे वाले CHO का? ऊपर वाले CHO का। तो इसका फाइनल आंसर में क्या लिख दूंगा? ऊपर रहेगा NO2, यहां रहेगा COO माइनस और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। Am I clear to everyone? और सुनो, जब भी ये क्रॉस वाला प्रोडक्ट दिया जाए तो हमें हमेशा मेजर बनाना होता है। तो मुझे यहां पे यही बताना है कि ये ऑक्सीडाइज होगा या फिर ये ऑक्सीडाइज होगा। अगेन मैं कैसे डिसाइड करूंगा? जहां पर पहले अटैक करने जाएगा। तो आप मुझे बताओ, फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में या फिर बेंजल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड याद है सबको? ये तो प्लस एम इफेक्ट दिखा के इस वाले कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम करने लग जाता था। इसका मतलब सबसे पहले अटैक किस पे होगा? OH माइनस का HCHO पर। तो HCHO का होगा ऑक्सीडेशन जो कि कन्वर्ट हो जाएगा HCOO माइनस में। इसका होगा रिडक्शन जो कि कन्वर्ट हो जाएगा PSCH2OH में। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। आ रही है सब बच्चों को समझ में? चलो लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको किसी एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग फंक्शनल ग्रुप, तो आप उसकी फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैनेजारो रिएक्शन करा दो। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब आप कैनेजारो रिएक्शन कराएंगे तो ये इस चीज की गारंटी है कि फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब उसका दूसरा साथी हमेशा रिड्यूस होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा वाला जिसको तुम एल्डिहाइड को रिड्यूस करना चाहते थे वो रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है IIT में। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्यूशन लिखें, देन 7 से मैं एक्सप्लेन करूंगा। टोटल मिला के 3 मिनट दिए जा रही हैं लिखने के लिए। 3 मिनट में सब कुछ नोट डाउन करो।
क्वेश्चन नंबर 4 वंस मोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 वंस मोर। दो एल्डिहाइड दोनों पास पास हैं, किसी पे भी अटैक कराओ दोनों आइडेंटिकल हैं। किसी ने अटैक किया तो H माइनस बनेगा, तो H माइनस खुद के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करने जाएगा ना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होती है, किसी बाहर वाले मॉलिक्यूल पर अटैक नहीं करेगा। इसलिए मान लो इस पर अटैक किया तो ऑक्सीडाइज, और H माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये रिड्यूस। और वैसे भी पता है H माइनस सबसे पास वाले मॉलिक्यूल के पास जाना प्रेफर करता है, तो एक ऑक्सीडाइज, इसके साइड वाला रिड्यूस हो जाएगा। सिक्स्थ वाले में स्टेटमेंट ये है, इनमें से किस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? हमेशा फॉर्मल्डिहाइड का रेट बाकी सारे एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा ही होता है, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे और दूसरे किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेंगे। मिटा दो। जो बच्चे लिख रहे हैं रेज हैंड करो। ठीक है, देखो आगे क्या होगा। एक क्वेश्चन 7th दिया है, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी एडवांस 2012। ये क्या क्वेश्चन था? CH3CHO 1 मोल है, HCHO के 4 मोल है, तो बताओ इसको ऑक्सीडाइज कराऊं या रिड्यूस कराऊं? सबसे पहले अल्डोल रिएक्शन होगी, जो नहीं देख पाते हैं बच्चे। इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है ना, तो कैनेजारो के बारे में नहीं सोचना है, और हीट नहीं है, इसका मतलब अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराना है, अल्डोल रिएक्शन करानी है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, तो 3 बार तो पक्का अल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा? सबसे पहले H प्लस हट के अनाइन बनेगा, वो यहां पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अटैक पर CH2OH। अगले वाले अल्फा हाइड्रोजन से हो गए तो फिर बन जाएगा CH2OH, और अगले वाले से हो गए फिर बन जाएगा CH2OH। ये 3 मोल के साथ हो गया और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, 1 मोल ये बच जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है क्लास में, लास्ट क्लास में, है ना। 3 मोल HCHO के लिए थे और CH3CHO लिया था, एक एक करके अटैक कराया था। बोर्ड पे देखा करो। अब ये जब बचे और OH माइनस है, तो इस वाले अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है और यहां पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो किसका केस हो गया ये? कैनेजारो या अल्डोल? कैनेजारो। और कैनेजारो में भी या तो इसको ऑक्सीडाइज करूंगा या फिर इसको ऑक्सीडाइज करूंगा। किसको ऑक्सीडाइज करेंगे बताओ? HCHO को या इस बड़े वाले मॉलिक्यूल को? HCHO को, क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। तो इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड वालों माइनस में। और ये देखो CHO को जब रिड्यूस करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में ना। ध्यान से देखो, एक कार्बन पर 4 CH2OH नजर आएंगे और प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा, CH2OH, 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 CH2OH। अच्छा, IIT वाले इतने भोले हैं बेचारे, उन्होंने ये दिया और फाइनल प्रोडक्ट भी दे दिया। सिर्फ पूछा ये था, बताइए इसमें कितनी बार अल्डोल रिएक्शन होगी? तो आंसर क्या होगा? 3 बार। दैट्स द आंसर, नोट इट डाउन। समझ आ रहा है 7th का सोल्यूशन कैसे किया है?
लिखिए। ठीक है मिस्टर प्रखर। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और जो 10, 11, 12 दिए थे वो सारे होमवर्क हैं आपके लिए। आप उनको ट्राई करोगे और ये रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, क्लास को यहीं एंड करेंगे। कॉपी कर लिया सबने? कॉपी जो कर लो लोग नोट डाउन कर रहे हैं वो रेज हैंड कर दो। बेटा ये वीडियो बहुत सारे। ऑफ है कई लोगों के। महक खान अपने कैमरे की लोकेशन सही करिए वरना हम आपको बाहर कर देंगे। दिव्यानी शुक्ला और भी लोग हैं। होमवर्क में सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। आईआईटी कॉपी एडवांस में आया था। ठीक है जोशी सर, मैं लीव कर दूं? कॉपी कर लिया बेटा सबने? बेटा कॉपी कर लिया हो तो लोअर हैंड कर लीजिए। 2 बच्चे बचे हैं बस। 1 0।